हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर का टाइप 2 शुरू करने वाले हैं। इस टाइप के फाइनल एग्जाम में कम से कम 2 एग्जाम्पल आते ही है। ओके, तो चलो इस टाइप का पहले ना हम फॉर्मेट स्टडी करेंगे। एक बार फॉर्मेट समझ आए ना, सो इस टाइप के कैसे भी एग्जाम्पल आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस एंड वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस फॉर द लैमिना शोन बिलो। ठीक है, नोट क्या गिवन है, देखो ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर। ठीक है, ओके, हमें क्वेश्चन में जो डायग्राम गिवन है ना, वो एक्चुअली एल सेक्शन है, या फिर उसको हम एंगल सेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो एल सेक्शन है ना, इसका है हॉरिजॉन्टल लेग और वर्टिकल लेग। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेग का डायमेंशन देखो 8 mm बाय 2 mm, वर्टिकल लेग के डायमेंशंस 2 mm बाय 9 mm। ठीक है, एक्चुअली ना हमें आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई फाइंड करने के लिए सेंट्रोइड की जरूरत है। ओके, सेंट्रोइड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहली स्टेप, प्लेस द ऑब्जेक्ट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और एक बार सबसे पहले हमें यहां सेंट्रोइड ऑफ द फिगर फाइंड करना है। सेंट्रोइड फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो गिवन लैमिना है ना, इसको हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस करना पड़ेगा। सो देखो, फॉर प्लेसिंग दिस ऑब्जेक्ट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सबसे बॉटम से क्या ले लो, एक्स एक्सिस ले लो। सो हमारा क्या है, एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड लेफ्ट हैंड एंड से क्या ले लो, वाई एक्सिस। ओके, दिस इज वाई एक्सिस। सो ये ओरिजिन बन गया, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, इस फिगर को ना हमें सिंपल रेगुलर फिगर में डिवाइड करना है। सो हम यहां से क्या करते हैं, फिगर को डिवाइड करेंगे। अब यहां से फिगर को डिवाइड किया तो रेक्टेंगल प्लस रेक्टेंगल बन जाएगा। हमारे लिए ये फर्स्ट पार्ट और ये क्या है, सेकंड पार्ट। ओके, तो चलो कैलकुलेशन में ना फर्स्ट स्टेप क्या है, इंडिविजुअल एरिया। इंडिविजुअल एरिया, ठीक है। अब इंडिविजुअल एरिया में ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, देखो ना, टोटल डायमेंशन 9 है, इसमें से अगर ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो देखो अब फर्स्ट पार्ट 2 बाय 7 ना, मतलब फर्स्ट पार्ट का एरिया A1 2 बाय 7 इक्वल टू 14 mm स्क्वायर। ओके, अब सेकंड पार्ट 8 mm बाय 2 mm, मतलब A2 8 बाय 2 कितना आएगा, 16 mm स्क्वायर। ठीक है, फिर A1 प्लस A2 मतलब टोटल एरिया ना। सो देखो ना, देयरफॉर टोटल एरिया इक्वल टू A1 प्लस A2। सो यहां पे दोनों के एडिशन किया तो आंसर आएगा 30 mm स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इंडिविजुअल नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, देखो नेक्स्ट स्टेप कैलकुलेशन की, इंडिविजुअल डिस्टेंसेस। ओके, इंडिविजुअल डिस्टेंसेस में ना फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का सेंट्रोइड G1, ओके, एंड सेकंड पार्ट का सेंट्रोइड G2। ओके, G1 के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड G2 के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहां पे G1 का x कोऑर्डिनेट क्या है, x1। ठीक है, देखो
एवरी डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम एक्सिस, यानी हर डिस्टेंस हमें y एक्सिस से या फिर x एक्सिस से फाइंड करना है, ठीक है। सो x1 की वैल्यू कितनी आएगी, g1, रेक्टेंगल का सेंट्रोइड है, मिडल को आएगा, मतलब अगर टोटल डिस्टेंस 2 हो ना तो x1 कितना, 2 के हाफ। देखो ना यहां पे x1 कितना आएगा, 2 के हाफ, ओके, 2 के हाफ मतलब 1 mm। नेक्स्ट g1 का फ्रॉम x एक्सिस डिस्टेंस मतलब क्या होता है, उसका y कोऑर्डिनेट ना। सो देखो ये हमारे लिए क्या है, y कोऑर्डिनेट, ठीक है, इसको हम y1 बोलेंगे। सो यहां पे y1 की वैल्यू कितनी है कि देखो, देखो यहां से यहां तक 2 ना, और ये ऊपर का टोटल अगर 7 हो तो देखो यहां पे थोड़ा सा अच्छी तरह से देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना आएगा, 7 के हाफ, और ये नीचे का 2, इसीलिए 2 प्लस 7 के हाफ। ये इंडिविजुअल डिस्टेंस एक बार समझ में आए ना तो आगे वाला फॉर्मेट बहुत सिंपल है आपके लिए, ठीक है। सो कैलकुलेशन किया तो आएगा 5.5 mm, ओके। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, G2 का y एक्सिस से फ्रॉम y एक्सिस डिस्टेंस क्या होता है, x2, ओके। अब x2 कितना आएगा, देखो टोटल 8 है, 8 के हाफ, मतलब यहां पे x2 आएगा 8 के हाफ मतलब 4 mm। एंड G2 का फ्रॉम x एक्सिस डिस्टेंस मतलब y2 ना, y2, तो y2 आएगा, y2 कितना, 2 के हाफ, हाफ ऑफ 2 कितना आता है, 1 mm, ठीक है ना। अब एक बार इंडिविजुअल डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने के बाद आगे का ना जस्ट मैथमेटिकल पार्ट है, ओके। इसके आगे डायग्राम की तरफ ज्यादा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपने मेरा फॉर्मेट अच्छी तरह से समझ लिया तो, ओके। चलो एक बार x1 x2 y1 y2 फाइंड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप विल बी टू कैलकुलेट x बार एंड y बार, ठीक है। सो देखो यहां पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी, x बार फाइंड करना है। सो x बार इक्वल टू, एक्चुअली ना यहां दो पार्ट है ना, सो x बार विल बी इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन टोटल एरिया, ठीक है। एक काम करो, आगे का कैलकुलेशन का फॉर्मेट, कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, जस्ट फॉर्मेट बताते जाऊंगा आपको, ठीक है। x बार कैलकुलेट करो, उसके बाद ना y बार कैलकुलेट करो। y बार कितना आएगा, यहां पे दो पार्ट है ना, सो y बार a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन क्या आता है a, ठीक है। यहां तक समझ में आया। देखो और एक बार देखो, फर्स्ट इंडिविजुअल एरिया कैलकुलेट करो, उसके बाद इंडिविजुअल डिस्टेंसेस कैलकुलेट करो, एंड फाइनली x बार y बार फाइंड करो। यहां तक हमारा आधा एग्जांपल कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, टू कैलकुलेट ixx एंड iyy। सो देखो है अगेन से, सो हमें अब कैलकुलेट करना है ixx। देखो अभी ixx मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हॉरिजॉन्टल सेंट्रल एक्सिस। यहां पे ना गिवन लैमिना को दो पार्ट है, सो कंप्लीट ixx इक्वल टू ixx ऑफ द फर्स्ट पार्ट प्लस ixx ऑफ द सेकंड पार्ट, ठीक है ना। और एक बार देखो अभी यहां पे ना फर्स्ट पार्ट कितना है, 2/7 है, सेकंड पार्ट कितना है, 8/2 है, ओके। तो देखो फर्स्ट पार्ट, ठीक है, हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे छोटी सी इधर। फर्स्ट पार्ट जो है ए कितना है, 2/7, और सेकंड पार्ट जो है ना
वो क्या है 8/2 है। यहां पे आई एक्स एक्स, एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल ना, सो हम यहां पे क्या लेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेंगे। अब यहां से ना आगे का फॉर्मेट अच्छी तरह से देखो, इक्वल टू क्या करेंगे देखो, यहां पे एक्स एक्स को पैरेलल कौन है 2, सो पैरेलल डायमेंशन इनटू परपेंडिकुलर डायमेंशन का क्यूब अपॉन 12 प्लस फर्स्ट पार्ट है इसीलिए a1 ले लो, और x x1 होना तो कंपल्सरी y बार माइनस y1 ले लो ब्रैकेट स्क्वायर। और एक बार फर्स्ट पार्ट है इसीलिए a1, x x1 हो तो y बार माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट का कैलकुलेशन आ जाएगा। फिर सेकंड पार्ट का देखो ना अच्छी तरह से, यहां पे एक्सिस को पैरेलल 8 है ना, इसीलिए पैरेलल डायमेंशन इनटू परपेंडिकुलर डायमेंशन क्यूब अपॉन 12 प्लस यहां पे सेकंड पार्ट है इसीलिए a2। ओके, अगर थर्ड पार्ट होता तो a3, फोर्थ पार्ट होता तो a4, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट अगर x x2 हो ना तो y बार माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर। समझ में आया? देखो ना यहां पे a1 y बार y1 a2 y बार y2 सब तैयार है। सो फाइनली वी कैन कैलकुलेट आई एक्स एक्स। सिर्फ ना अब मेथड पे या फॉर्मेट पे कॉन्सेंट्रेट करो, अभी यहां तक ठीक है। अभी हमें नेक्स्ट क्या फाइंड करना है देखो, आई वाई वाई ना, सो चलो कंपैरेटिव देखते हैं। अभी जब हमें आई वाई वाई फॉर्मेट आई वाई वाई कैलकुलेट करना हो तो देखो कंप्लीट आई वाई वाई इक्वल टू आई वाई वाई ऑफ द फर्स्ट पार्ट प्लस आई वाई वाई ऑफ द सेकंड पार्ट। अभी फर्स्ट पार्ट डायग्राम तो तैयार है। ओके, फर्स्ट पार्ट रेक्टेंगल है ना, जिसका डायमेंशन क्या है 2/7 है, और सेकंड पार्ट जो है ना 8/2 है। यहां पे y1 ना, मतलब y मतलब वर्टिकल, सो हम यहां पे एक्सिस कैसे लेंगे वर्टिकल, यहां y मतलब एक्सिस कैसे लेंगे वर्टिकल। नो कैलकुलेशन देखो अभी इक्वल टू, अब फर्स्ट पार्ट का कैलकुलेशन देखो, यहां पे एक्सिस को पैरेलल 7 है ना, सो पैरेलल डायमेंशन इनटू परपेंडिकुलर डायमेंशन क्यूब अपॉन 12 प्लस फर्स्ट पार्ट है इसीलिए a1, अगर y1 हो तो x बार माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, प्लस यहां पे देखो एक्सिस को पैरेलल 2 है, पैरेलल डायमेंशन इनटू परपेंडिकुलर डायमेंशन क्यूब अपॉन 12, रेक्टेंगल है इसीलिए अपॉन 12 ना, प्लस सेकंड पार्ट है इसीलिए a2 एंड y2 हो तो x बार माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे a1 x बार x1 a2 x2 सब तैयार है ना, सो फाइनली वी विल गेट आई वाई वाई। ठीक है, अब थोड़ा सा और अच्छी तरह से देखो, हमने यहां पे क्या क्या समझ लिया। देखो जब हम आई एक्स एक्स वन फाइंड कर रहे होते हैं ना, सो यहां क्या आता है बोला मैंने, आई एक्स एक्स वन में वाई बार माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर आता है। जब आई एक्स एक्स टू फाइंड कर रहे होते उस समय y बार माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, जब हम y1 कैलकुलेट कर रहे होते उस समय x बार माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर, एंड जब हम y2 कैलकुलेट कर रहे होते तब क्या, x बार माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके ना, ये सब बातें अगर आपने याद रखी ना तो बहुत एग्जांपल सिंपल है। ठीक है, चलो यहां तक आप लिख लो। ओके,
सो हमने यहां तक आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई फाइंड किया है। ओके, अब देखो अगर एग्जाम्पल में हमें पोलार एम आई, ओके, पोलार एम आई मतलब आई पी पूछा होता तो क्या करते नेक्स्ट स्टेप में, आई पी इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। आई एक्स एक्स तैयार है, आई वाई वाई तैयार है, दोनों के एडिशन पोलार एम आई। ठीक है, नेक्स्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। अब रेडियस ऑफ गायरेशन अगर पूछा होता तो के एक्स एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई एक्स एक्स अपॉन क्या करते एरिया, है ना, एंड के वाई वाई पूछा होता तो स्क्वायर रूट ऑफ आई वाई वाई अपॉन एरिया करते हैं। समझ में आया? तो चलो यहां से हम ना एक्चुअल एग्जाम्पल शुरू करने वाले हैं। फॉर्मेट समझ में आया ना? ओके।